हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर 2 किस टॉपिक का? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम क्या कहते हैं? जर्नल्स। इससे पहले हम जो है अपना जर्नल का ऑलरेडी एक चैप्टर कर चुके हैं, एक लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या किया था? जिसमें हमने किया था जर्नल की थ्योरी, उसका बेसिक्स, जर्नल होता क्या है, उसकी लिमिटेशंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, जो उसका परफॉर्मा क्या है जर्नल का, ये सारी चीजें की थी। और हमने क्या किया था कि जब भी हम कोई जर्नल एंट्री करते हैं वो हमारी किस तरह, कौन से रूल के पर बेस्ड होती है। जो हमने अपने डबल एंट्री वाले सिस्टम में किए थे, कौन कौन से रूल हमारे 3 जो मेन रूल थे, जो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के, उसके जैसे रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में भी आगे तीन हो गए। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या था? डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। और ऐसे ही पर्सनल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का। और मॉडर्न अप्रोच में हमने 5 चीजें की थी, जिसमें एसेट्स के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी अगर इंक्रीज डिक्रीज हो, और इनकम, एक्सपेंसेस, इस तरह से। जो फ्रेंड्स हमारा आज का लेक्चर रहने वाला है, सबसे पहले मैं आपको क्या करवाऊंगा, आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा कि किस तरह से हमें जो जर्नल एंट्रीज आती है, जो हमारी इस चैप्टर में सारी यूज होने वाली है, उसका एक आपको ओवरव्यू दे दूंगा। उसके बाद जो है हम जो है अपनी इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ना थ्योरी के पोर्शन में एक आपको टॉपिक करवाना चाहता था। हमारा पिछले लेक्चर में रह गया था गुड्स। गुड्स क्या होती है? जब हम जर्नल एंट्री में कोई भी गुड्स यूज करते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, बस वो करवा के फिर आपको मैं जो है एक ओवरव्यू दे दूंगा जर्नल एंट्रीज का, कि हमें किस तरह की जर्नल एंट्रीज जो है समझ में आ सकती है। चलो अब जो है हम एक ओवरव्यू ले ले गुड्स का, कि गुड्स क्या होती हैं। ये फ्रेंड्स मैंने आपके लिए ना मॉडर्न अप्रोच और जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, इसके जो है रूल्स यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में जो है अटैच कर दिए लेक्चर के साथ। अब इसी के बेसिस पे ही हम जो है अपनी जर्नल एंट्री सारी करेंगे। वहां पे अपने को बार बार लिखने की दिक्कत नहीं रहेगी, यहां से हम देख लेंगे कि उसका रूल क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जो है गुड्स देखते हैं कि थ्योरी वाले पोर्शन में गुड्स होती क्या है। गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल्स। गुड्स क्या होती हैं? गुड्स वो चीजें होती हैं जो परचेज करते हैं रीसेल के लिए। इन अदर वर्ड्स, गुड्स आर द कमोडिटी इन विच द बिजनेस डील। गुड्स क्या होती है जिसमें बिजनेस डील करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए क्लोथ मर्चेंट परचेज क्लोथ, द क्लोथ विल बी टर्म्स एट परचेजेस। अगर किसी का क्लोथ का बिजनेस है और वो बंदा क्लोथ परचेज करे तो उसके लिए वो क्या है? परचेजेस है। बट इफ द सेम क्लोथ मर्चेंट purchase some furniture, says chair, sofa set, for the sitting of the customer, the furniture so purchased will not be terms and purchases, but will be an assets of his business, and in this case furniture account will be debited instead of purchase account. इसमें फ्रेंड्स वो क्या कहना चाहता है? इसमें वो कहना चाहता है कि जो बिजनेस जिस चीज में डील करता है वो उसके लिए क्या होती है? परचेज। जैसे इसी एग्जाम्पल में क्या था? क्लोथ की एग्जाम्पल थी। अगर क्लोथ, जो बंदा क्लोथ का काम कर रहा है वो अगर क्लोथ परचेज करे तो उसके लिए वो कौन से अकाउंट में होगी एंट्री? परचेजेस अकाउंट में। पर अगर वो फर्नीचर परचेज करे तो वो उसका क्या होगा? उसका बिजनेस का एसेट्स होगा, और वो हम कहां पर करेंगे? एसेट्स अकाउंट में, यानी कि फर्नीचर अकाउंट में, एसेट्स अकाउंट में उसकी जो ट्रांजैक्शन करेंगे। अब इसके ओपोजिट लगा लो। इसके ओपोजिट अगर कोई मान लो कि फर्नीचर वाली शॉप है, फर्नीचर वाली शॉप कोई वुड्स वगैरह परचेज करे, या कोई सोफा सेट या टेबल वगैरह परचेज करे, उसके लिए वो सोफा सेट या गुड्स वगैरह क्या होगी? जो फर्नीचर का काम करते हैं, फर्नीचर शॉप, उसके लिए अब जो फर्नीचर वो परचेज कर रहा है उसके लिए अब ये फर्नीचर जो है परचेजेस अकाउंट में ट्रांसफर होगा।
ना कि अलग से उसका एसेट क्रिएट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेन डिफरेंस था जो मैं आपको गुड्स का बताना चाहता था, जो हम इस वाले जो चैप्टर में सारा यूज करेंगे कि कहां हम गुड्स को परचेजेस डील करते हैं, कहां हम गुड्स को एसेट डील करते हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा इसका और जो है वो हम रीड आउट कर लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है हमें, फिर उसके बाद एक एक करके जर्नल एंट्री का ओवरव्यू देके आपको उसके बाद जो मैं अपनी इलस्ट्रेशंस शुरू करवा दूंगा। It means that the purchase of assets are not terms that purchase in accounting terminology because these assets are not meant for sale। बिल्कुल, क्योंकि ये सेल के पर्पस के लिए नहीं थी। नेक्स्ट, गुड्स अकाउंट इज क्लासिफाइड इन 5 अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द जर्नल एंट्री। गुड्स अकाउंट को हम 5 अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस तरह से? एक तो परचेजेस अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो और लास्ट हमारा स्टॉक। सबसे पहले तो आ गया परचेजेस। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, इंस्टेंट ऑफ डेबिटिंग गुड्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट इज डेबिटेड। अब जब जो भी हम क्वेश्चन करेंगे आगे, चाहे वो इलस्ट्रेशंस में हो, चाहे वो जो अपनी अनसोल्ड प्रैक्टिकल है वहां पे हो, जब भी हम कोई गुड्स परचेज करेंगे हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? परचेजेस अकाउंट को। और परचेजेस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। पता है हमने कौन से लेक्चर में किया था? अपने अकाउंटिंग जो डबल एंट्री सिस्टम वाला था उस वाले चैप्टर में किया हुआ कि परचेजेस हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। एंड वाइल पासिंग ए जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट शुड ऑलवेज बी डेबिट बिकॉज ऑफ द रूल डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। बिल्कुल। व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जब हम गुड्स बेचते हैं तब हम जो है इंस्टेंट ऑफ क्रेडिट गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय हम किसको क्रेडिट करेंगे? सेल्स अकाउंट को। सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। जैसे हमने कैश सेल की, हम कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तब हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, जब हम सेल्स करेंगे गुड्स की तब हम सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेल्स इज ऑल्सो ए नॉमिनल अकाउंट वाइल पासिंग जर्नल एंट्री। सेल्स अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ द रूल क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ये हमने जो है अपना नॉमिनल अकाउंट का रूल किया हुआ था। यहां पे जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं हमारे, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। अब परचेज रिटर्न कौन सी होती है? जैसे मान लो हमने कोई गुड्स परचेज की, वो डिफेक्टिव निकल आई, या हमारे एज पर जो प्रिस्क्रिप्शन नहीं थी कि जो हम क्वालिटी की मंगवाई थी वो गुड्स नहीं थी, तब हम क्या करते हैं? तब हम उस गुड्स को रिटर्न कर देते हैं अपने जिनसे हमने परचेज की थी। यहां पर क्या लिखा है? दिस काउंट इज ऑल्सो टर्म दैट रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न हमने आउटवर्ड की, हमने गुड्स वापस भेजी। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड शुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड बिकॉज परचेजेस दैट इज एक्सपेंसेस आर रिड्यूस। बिल्कुल, जब हम परचेज करते हैं कोई चीज तब हम अकाउंट्स को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब यहां पे क्या है? हम परचेज को वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो नेचुरली बात क्या है कि हम अकाउंट्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? जो हमारा अकाउंट होगा रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि हमारे से जो गुड्स हैं वो वापस जा रही हैं जिनसे हमने परचेज की थी। अब दूसरी तरफ जब सेल्स रिटर्न कौन सी होगी? जब बिजनेस ने सेल्स की अपने कस्टमर को, तो कस्टमर ने वो गुड्स लाकर बिजनेस को वापस कर दी, तब हम उसको क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। और उसको और नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न हमारे पास आई। अब सेल्स को जब हमने गुड्स सेल्स की, हमने यहां पर क्या किया? क्रेडिट। अब गुड्स वापस आ रही है, गुड्स वापस आ रही है तो हम क्या करेंगे? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू जिस बंदे से आ रही है उसका नाम लिख देंगे। इट इज ऑल्सो ए नॉमिनल अकाउंट एंड शुड बी डेबिटेड बिकॉज इनकम सेल्स आर रिड्यूस, क्योंकि हमारी जो है सेल्स रिड्यूस हो रही है। और लास्ट में 5th वन जो है वो स्टॉक अकाउंट होगा, वो हम आगे इलस्ट्रेशंस में देख लेंगे कि कहां पर हमारा जो है यूज हो रहा है। ठीक है,
अब जो नीचे है कुछ भी नहीं, वैसे एक बार आपने रीड करना तो कर लेना। अब हम जो है अपनी जो जर्नल एंट्री का ओवरव्यू शुरू करते हैं कि किस तरह से हमें जो जर्नल एंट्री आ सकती है। उसके बाद एक एक करके हम जो अपना इलस्ट्रेशंस करेंगे। इसके बाद ये थोड़ी बहुत है, बस 20 के आसपास है। एक बार आपको ओवरव्यू हो जाएगा सारी जर्नल एंट्रीज का। अब यहां पे ट्रीटमेंट ऑफ कैश ओब्लिक क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यहां पे हम ट्रीटमेंट करेंगे जब भी हमारी कोई कैश या फिर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं उसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री करते हैं। फर्स्ट उसने क्या लिखा है, परचेजेस गुड्स फॉर 1200 ऑन कैश। गुड्स परचेज की कितने की, 1200 की। कैसे, कैश। यहां पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि हमारा जो है कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा। एक तो हमारा परचेजेस अकाउंट होगा, अभी हम करके आए हैं। और दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा कैश अकाउंट होगा। परचेजेस अकाउंट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। और दूसरी तरफ कैश क्या है, कैश हमारा रियल अकाउंट है। ठीक है। अब यहां पे हम प्रिंसिपल कौन सा लगाएंगे, एक तो नॉमिनल का और एक रियल अकाउंट का। हमने डबल एंट्री सिस्टम किया हुआ था कि जितने से हम डेबिट करेंगे उतना ऑपोजिट ही हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब यहां पे हम देखते हैं कि नॉमिनल का क्या रूल था और रियल अकाउंट का क्या रूल था। यहां पे नॉमिनल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। अब यहां पे परचेजेस हमारा क्या है, परचेजेस हमारे खर्चा है। खर्चा तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे से क्या जा रहा है, कैश, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसकी फ्रेंड्स जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से, 1200 से। फ्रेंड्स ये मैंने आपको परफॉर्मा बताया हुआ जो फर्स्ट लेक्चर में आपने जो सारी की ट्रांजैक्शन करनी है, सारी वो परफॉर्मे में करनी है प्रॉपर। अभी एक बार मैं नहीं आपको यहां पे नरेशन करवाऊंगा, ठीक है। जब इलस्ट्रेशंस करवाऊंगा तब आपको फुल फ्लैज परफॉर्मे और जो फुल फ्लैज नरेशन लिखूंगा। यहां पे एक बार सिर्फ आपको ओवरव्यू के लिए बता रहा हूं कि आपको डिफरेंस पता चल सके कि जो ट्रांजैक्शन है कैसे कैसे आ सकती हैं हमारे सम्स में। नेक्स्ट, ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, जो मेन हमारा शुरू होगा वो इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल पोर्शन जब हम करेंगे वहां से शुरू होगा। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹1200। अब यहां पे उसने क्या है, गुड्स परचेज की कितने की, 1200 की। अब यहां पे हमें ना तो एक तो मेंशन भी है वेदर हमने गुड्स कैश परचेज की या क्रेडिट परचेज की। हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, हमें सिंपल उसने बोल दिया परचेज गुड्स फॉर 1200, बस इतना बोल दिया। पर उसने ये बताया ही नहीं कि कैश परचेज की है, क्रेडिट परचेज की। अब इस वाले केस में क्या करेंगे, इस वाले केस में फ्रेंड्स अगर मान लो कि हमें किसी बंदे का नाम ही नहीं बताया उसने, तो हम ये नहीं अज्यूम करेंगे कि हमने क्रेडिट पे परचेज की, बिल्कुल नहीं। ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। उस वाले केस में हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि हमने जो गुड्स परचेज की होगी वो कैश बेसिस पे परचेज की होगी, बजाय कि जो गुड्स है क्रेडिट पे। ये आपको नेक्स्ट वाली में कंपेयर करके बताता हूं। तो यहां पे भी एंट्री कौन सी होगी, सबसे पहले अकाउंट्स इन्वॉल्व देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें। एक तो हमारा परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होगा और दूसरा हमारा कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा। परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है और कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। तो जर्नल एंट्री होगी वो सेम एज इट इज जो फर्स्ट में हम पोस्ट करके आए हैं उसी तरह से हो जाएगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 1200 से। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे मेरा मेन मोटिव ही यही है कि आपको जिस तरह से मर्जी ट्रांजैक्शन आ जाए आपको बस करनी है। आपने एक बार समझ ली फिर नहीं आपको कोई भी दिक्कत आती। अब यहां पे मेंशन था ओन कैश, पर यहां पे कैश मेंशन ही था तो हमने उसको कैश ही ट्रीट करना है।
हमने ये नहीं मानना कि हमने गुड्स जो क्रेडिट पे परचेज की, क्योंकि हमें किसी का नाम ही नहीं दिया हुआ। अब नेक्स्ट उसने बोला है परचेज गुड्स फॉर ₹1200 फ्रॉम अरुण। हमने अरुण से गुड्स परचेज की। अब यहां पे कैश नहीं मेंशन, ना ही यहां पे स्पेसिफिक जो है क्रेडिट मेंशन, यहां पे ये दोनों चीजें नहीं मेंशन, पर हमें जो है अरुण का नेम जरूर मेंशन कि हमने अरुण से गुड्स परचेज की। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इस वाले केस में हम क्या एज्यूम करेंगे कि हमने जो अरुण से है वो क्रेडिट पे परचेज की है, क्योंकि हमें कैश तो दिया ही नहीं हुआ। अगर मान लो आप कहते हो कि हाँ यहां पे भी नहीं कैश दिया हुआ, तो यहां पे पर हमें किसी का नाम भी तो नहीं ना दिया हुआ था। इस वाली जो सेकंड वाली एंट्री थी, नेम ही नहीं मेंशन था, नेम नोट मेंशन, यहां पे कोई नेम ही नहीं मेंशन था। तो हम ये नहीं ज्यूम करेंगे कि यहां उससे भाई हमने जो है क्रेडिट पे गुड्स परचेज की, नहीं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें तो स्पेसिफिकली उसका नेम दे दिया हमें, फ्रॉम अरुण। तो यहां पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो हमारा हो गया परचेजेस अकाउंट, दूसरा हमारा क्या हो गया अरुण का अकाउंट। परचेजेस अकाउंट हमारा एज इट इज जो है नॉमिनल अकाउंट। अरुण हमारा क्या हो गया, अरुण हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का आपको प्रिंसिपल पता है। नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, ये लो आपके लिए स्पेशल मैंने यहां पे लगा दिया हुआ है। नॉमिनल अकाउंट है डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। और दूसरी तरफ पर्सनल अकाउंट का क्या इनकम जो रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो हमें बेनिफिट दे रहा है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर मान लो आपने इस तरह से करना है मॉडर्न अप्रोच से कि अगर हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और डेबिट साइड लिखेंगे। अगर हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो हम परचेज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमारा प्रिंसिपल कौन सा लग गया, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। और दूसरी तरफ पर्सनल अकाउंट में कौन सा प्रिंसिपल लग गया, क्रेडिट द गिवर। हेलो, यहां पे हमारा जो प्रिंसिपल हो गया, जो रूल हमारा लग गया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट। कितने से, 1200 से। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको जो मेन डिफरेंस है, अगर इन केस आपको जो थोड़ी बहुत एग्जाम में इस तरह से ट्रांजैक्शन आ जाए तो आप इजी से कर सको, इसलिए मेरा जो है पहले आपको मैं एक ओवरव्यू करवा देता हूं सारी जो ट्रांजैक्शन है कि किस तरह से आपको आ सकती है। उसके बाद ही हम जो है अपना इलस्ट्रेशन वगैरह शुरू करेंगे। अब परचेज गुड्स फॉर ₹1200 फ्रॉम अरुण ऑन कैश। हमने 1200 की गुड्स परचेज की अरुण से कैश बेसिस पे। अब यहां पे हमें अरुण का नेम भी मेंशन है और कैश भी मेंशन है, तो यहां पे तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। पहला अकाउंट कौन सा है, परचेज अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट। कई बार जो एक एंट्री में 2 से ज्यादा भी अकाउंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, पर जो हमारा डेबिट और क्रेडिट होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा। अगर डेबिट साइड एक एंट्री है तो क्रेडिट साइड एक भी हो सकती है, डेबिट साइड एक एंट्री है तो क्रेडिट साइड 2 एंट्री भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है, पर जो अमाउंट होगी ना, अमाउंट इनकी ऑलवेज इक्वल होगी। अमाउंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसके ऑपोजिट लगा लो। अगर क्रेडिट साइड 2 एंट्री है तो डेबिट साइड 1 हो सकती है, या फिर क्रेडिट साइड एक एंट्री है तो डेबिट साइड 2 एंट्री भी हो सकती है। ये हम आगे करेंगे कि कब कब हमारी ऐसे हो सकता है। पर जो हमारी अमाउंट होगी वो ऑलवेज डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होगा। तभी जो हमारा जो प्रिंसिपल है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का वो इंप्लीमेंट होता है इस पे। अब परचेजेस जो है नॉमिनल अकाउंट, कैश हमारा रियल अकाउंट। यहां पे डेबिट ऑल द एक्सपेंस, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। फ्रेंड्स, यहां पे मैं जो आपको जर्नल एंट्री
करवाऊंगा वो आपको मैं स्पेशल इस तरह से करवाऊंगा कि कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है और कौन कौन से रूल हमारे इंप्लीमेंट हो रहे हैं उसमें। अगर आपको अच्छे से करवाऊंगा तो ही आपको जाकर समझ लगेगी, नहीं तो आपके ये ऊपर से निकल जाएगी सारी की सारी ट्रांजैक्शन से। पर अगर हमने एक बार जर्नल एंट्री का चैप्टर कर लिया तो उसके बाद जो हमारी अकाउंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जो आगे वाले चैप्टर है वो जर्नल एंट्री पे बेस्ड होते हैं। मेन तो जर्नल एंट्री आ गई तो आपको सारा अकाउंट्स ही आ गया, क्योंकि +1 चाहे हो +2 में हो, बीकॉम में हो, MBA में हो, BBA में, CA में, सारी जगह जो है यही रूल लगने वाला है जर्नल एंट्री का। तो इसलिए मेरी जो कोशिश रहेगी मैं आपको अच्छे से करवाऊं, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन कौन से उसको रूल्स लग रहे हैं, इस तरह से करवाऊं ताकि आप लोग अच्छे से सीखो। नेक्स्ट, और मेरे फ्रेंड्स एक और बात कि किसी ने भी ना इसको याद नहीं करना, ये ना हो कि आप याद करने रहो, नहीं, समझो कितने अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन कौन सा रूल लगता है उसमें, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹1200 फ्रॉम अरुण ऑन क्रेडिट। बिल्कुल क्लियर है कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो परचेजेस अकाउंट्स और दूसरा अरुण का अकाउंट। परचेजेस हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और अरुण हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने खर्चा किया, एक्सपेंसेस किए तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, अरुण से हमने जो है गुड्स परचेज की। क्रेडिट द गिवर कितने से, 1200 से। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये ना मैं आपको PDF जो है सारी की सारी जो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो आप बेफिक्र रहो। परचेज गुड्स फॉर ₹1200 ऑन क्रेडिट। अब यहां पे हमने जो है गुड्स परचेज की क्रेडिट बेसिस पे कितने की, 1200 की, पर हमें जो है किसी बंदे का नाम ही नहीं दिया हुआ। तो एक तो यहां पे क्या होगा, परचेजेस अकाउंट, तो दूसरा हमारा क्या होगा, क्रेडिटर या फिर सप्लायर, क्रेडिटर या फिर सप्लायर। तो अकाउंट तो सेम ही है, वो चेंज होने नहीं वाले। ये कौन सा अकाउंट, इस पे कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का, इस पे पर्सनल अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट उब्लिक सप्लायर अकाउंट। यहां पे हम जो है उस बंदे का नेम लिख देंगे जिनसे हमने जो है क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए, ठीक है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट हमारा आ गया ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट ऑन पर्सनल उब्लिक एक्सपेंसेस अकाउंट। कई बार क्या करते हैं हम, पर्सनल और एक्सपेंसेस अकाउंट में जब हम जो पेमेंट करते हैं उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब यहां पे जो फर्स्ट एंट्री है उसने बोला पेड ₹500 टू वरुण ऑन अकाउंट। हमने वरुण को पेमेंट की कितनी, 500 की। अब यहां पे दो चीजें हैं, ध्यान से समझना। एक तो यहां पे कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, कैश अकाउंट। दूसरा यहां पे वरुण ओन अकाउंट, वरुण को हमने पेमेंट की 500 टू वरुण ओन अकाउंट। वरुण को हमने कोई पास्ट में या उससे गुड्स परचेज की होगी, उसके बेसिस पे जो है हमने अभी पेमेंट कर दी, ठीक है। तो वरुण हमारा क्या हो गया, वरुण हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट। तो दूसरी तरफ कैश हमारा रियल अकाउंट। अब पेमेंट की तो कैश हमारे पास से गया होगा ना। अब किसको पेमेंट की, वरुण को पेमेंट की। डेबिट और रिसीवर, यहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल कौन सा हो गया, वरुण अकाउंट डेबिट, वरुण अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वरुण का अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे, 500 से। तो कैश कितना गया, 500। यहां पे रूल हमारा कौन सा इंप्लीमेंट हो गया, ये लो, डेबिट द रिसीवर, जिसको पैसे रिसीव हुए उसको क्या करना है, जिसको जो बेनिफिट रिसीव हुआ डेबिट करना है। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे से गया कैश। एक तो हमारा जो है रियल अकाउंट लग गया और दूसरा हमारा पर्सनल अकाउंट जो है इंप्लीमेंट हो गया इस पे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अब यहां पर और ऊपर वाली एंट्री में आपको डिफरेंस बताता हूं।
पेड ₹500 टू वरुण फॉर हिज सैलरी। अब पेमेंट तो हमने वरुण को की है, उस वाले केस में भी वरुण को की थी, इस वाले भी केस में भी वरुण को की थी, पर इसमें वरुण को हमने किस चीज की पेमेंट की? उसकी सैलरी की, ना कि उसके पर्सनल अकाउंट की। तो ये बिग डिफरेंस है। इसमें यहां पे हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए? एक तो कैश अकाउंट और दूसरा सैलरी, ना कि वरुण का अकाउंट। कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट, जबकि सैलरी हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है तो उसका प्रिंसिपल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। और रियल अकाउंट का क्या प्रिंसिपल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर हमारा रूल लग गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 दोनों एंट्री में जो है कैश को हमने क्रेडिट किया, पर यहां पे वरुण के अकाउंट को डेबिट किया, यहां पे सैलरी अकाउंट को डेबिट किया। क्यों? क्योंकि यहां पे जो सैलरी है वो जो है एक्सपेंसेस है बिजनेस के, नॉमिनल अकाउंट में कंसीडर हो रहे हैं। पर यहां पे वरुण हमारा क्या था? वरुण हमारा जो है ये हमारा क्रेडिटर होगा, जिसको हमने पेमेंट करनी थी। पास्ट में इससे हमने कुछ ना कुछ परचेज किया हुआ, अगर परचेज किया हो तो आज उसको पेमेंट कर दी, इसलिए हमने जो है वरुण को डेबिट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बिग डिफरेंस बता दिया मैंने। नेक्स्ट वो बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ रिसीट ऑन पर्सनल ऑब्लिक इनकम अकाउंट। या तो हमें पर्सनल अकाउंट से इनकम हो रही है, या फिर पर्सनल अकाउंट से आ रही है रिसीट, या फिर इनकम अकाउंट से रिसीट आ रही है। अब उसमें डिफरेंस देखते ही कैसे है। अब यहां पे देखो, रिसीव ₹800 फ्रॉम तरुण ऑन अकाउंट, हमें तरुण से 800 रुपए रिसीव हुए। तरुण को हमने गुड्स बेची होगी क्रेडिट पे पास्ट में, अब उसने आज पेमेंट कर दी हमें। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए? एक तो कैश, दूसरा तरुण का अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा क्या है? रियल अकाउंट। तरुण क्या है? पर्सनल अकाउंट। अब कैश अकाउंट का प्रिंसिपल रियल वाला क्या होता है? डेबिट व्हाट्स कम इन। तो हमारे पास आया गया कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट का जो, अब डेबिट तो एक एंट्री कर दी तो नेचुरली दूसरी जो क्रेडिट ही होनी है, टू तरुण करेंगे। क्यों? तो प्रिंसिपल जो है इसका देख लेते हैं, पर्सनल अकाउंट का। क्रेडिट गिवर, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर रहे हैं, गिवर कौन दे रहा है? हमें तरुण दे रहा है। कितने? 800। ये तो क्या था? पर्सनल अकाउंट। अब इसी तरह से आ गया कि जो 800 रिसीव हुए तरुण से एज अ कमीशन, हमें तरुण ने कमीशन दी, ना कि उसने ओन अकाउंट दिया। तो वो हम क्या करेंगे? यहां पे एक तो पहले कैश अकाउंट है, दूसरा क्या है? कमीशन अकाउंट होगा। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट, जो कमीशन होगा वो नॉमिनल अकाउंट होगा। यहां पे फर्क समझो आप बस। तरुण एज ए कमीशन, हमें जो है इनकम हुई, ना कि हमें उससे पैसे नहीं लेने थे, हमें जो है इनकम हुई बिजनेस को। तो यहां पे जो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? रूल आपका सेम ही लगना है, रूल नहीं आपका कोई चेंज होने वाला। कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारे पास आ गया, और दूसरी तरफ नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स टू कमीशन अकाउंट। कितने से? 800 से, इधर भी 800 से। दो रूल, दो अकाउंट इन्वॉल्व, दो रूल इंप्लीमेंट हो गए। अगर नेक्स्ट हम जो भी करेंगे उसमें 3 अकाउंट हो गए तो 3 रूल इंप्लीमेंट देख लेंगे कौन कौन से हो रहे हैं, उसमें डेबिट वाला कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, क्रेडिट वाला कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, ये सारा कुछ देख लेंगे। पर फ्रेंड्स, आपको जो मेन चीज है, किसी भी ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, सबसे पहले तो वो फाइंड आउट करने आने चाहिए। कोई भी आपने जो ट्रांजैक्शन रीड ऑन की, तो उसमें आप सबसे पहले देखो कि कौन कौन से आपके अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपको ये इजी से पता चल जाएगा कि आपका रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या फिर आपका
पर्सनल अकाउंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, यहां पे जो मैं आपको जर्नल एंट्री करवाने से पहले ना, ये आपको मैं छोटा सा डिफरेंस बताना चाहता हूं कि हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और जो है कैश डिस्काउंट क्या होता है। सबसे पहले तो आ गया ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है कब देता है? ये डिस्काउंट तभी हमें जो बिजनेस एंटरप्राइज प्रोवाइड करता है जब हम कोई भी चीज बल्क में परचेज करते हैं। बल्क परचेज करते हैं तब हमें क्या मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। अब जो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती है वो हम बुक्स में नहीं करते। हम जो बुक्स में एंट्री करते हैं वो नेट अमाउंट से करते हैं। इसकी आपको मैं चैप्टर में भी आपको दिखाता हूं कि चैप्टर में भी थोड़ी सी इसकी जो थ्योरी पोर्शन दिया हुआ है, एक बार वहां से भी आपको रीड ऑन करवा देता हूं, फिर आपको यहां पे जो इसकी मैं एंट्री करवाता हूं। अब चैप्टर में देखते हैं कि थोड़ी सी इसकी थ्योरी हम जो है ट्रेड डिस्काउंट की भी रीड ऑन कर लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए जो जर्नल एंट्री करनी। ये देखो ट्रेड डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स। होलसेलर देता है रिटेलर को। इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन बल्क। कब मिलता है? जब गुड्स जो होती है बल्क पे परचेज होती है, लार्ज क्वांटिटी के बेसिस पे परचेज होती है। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजैक्शन। जो क्रेडिट पे भी मिलती है और कैश बेसिस पे भी, जो हमारी कैश की ट्रांजैक्शन होती है तब भी हमें मिलती है। सिंस इट रिलेटेड टू परचेज एंड नॉट टू बी दी पेमेंट, नो सेपरेट एंट्री इज पास फॉर द ट्रेड डिस्काउंट। तो हम जो है सेपरेट एंट्री कोई भी नहीं करेंगे किसकी? ट्रेड डिस्काउंट की। क्यों? क्योंकि ये परचेज से रिलेटेड होती है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। इफ ए ट्रेडर सेल्स गुड्स एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, द कैश फॉर कैश, द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने जो सीधा जो है कैश टू सेल्स कर दिया। कितने से? नेट अमाउंट से 16,000 से 20% लेस करके। अब अगर मान लो यही गुड्स हमें वापस आ जाए, इसका या कुछ पोर्शन वापस आ जाए, तो हम क्या करेंगे? उतनी प्रोपोर्शनेट अमाउंट से ही जो है रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट करेंगे। इफ द गुड्स आर सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट आर रिटर्न बाय कस्टमर, द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज अगेन डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द रिटर्न गुड्स। तो हम जो है नेट अमाउंट से जो अपनी वापस एंट्री करेंगे। क्या? सेल्स रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट कि हमारे पास आई। हमारे पास कब आएगी? जब हम सेल करेंगे और हम वापस रिटर्न आउटवर्ड, हम बाहर भेज रहे हैं। रिटर्न आउटवर्ड, इसका मतलब क्या होगा? रिटर्न हम बाहर भेज रहे हैं। हम बाहर कब भेजेंगे? जब हम परचेज करेंगे। और हमारे पास कब आएगी इनवर्ड? हमारे पास जब हम सेल्स करेंगे। सेल्स का ऑपोजिट क्या होगा? सेल रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग prompt or earlier payment. In other words, cash discount is allowed only if the customer make the payment within a fixed period. अगर वो फिक्स्ड पीरियड के अंदर अंदर कैश पेमेंट कर देता है तो हम उसको क्या करते हैं? कैश डिस्काउंट। सच डिस्काउंट मोटिवेट द कस्टमर टू मेक द पेमेंट एट द अर्लीस्ट एज द डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, सो द एंट्री ऑफ कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद द एंट्री ऑफ पेमेंट। हम जो है कैश डिस्काउंट की एंट्री जो बुक्स में अपने करते हैं। डिस्काउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अगर तो हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा? एक्सपेंस होगा, डिस्काउंट अलाउड। और इसके ओपोजिट अगर हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो वो हमारे क्या हो जाएगी? वो हमारी इनकम हो जाएगी। इनकम को हम क्या करेंगे? नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और डिस्काउंट अलाउड जो हमारा है
एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। हमारा किसका रूल है, हमारा रूल है नॉमिनल अकाउंट का। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अब यहां पे जो हम जो है अपनी जर्नल एंट्रीज करते हैं दोनों। सोल्ड गुड्स टू रमन एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ 1000, ट्रेड डिस्काउंट जो है 10% दिया। यहां पे सबसे पहले गुड्स किसको बेची, रमन को। यहां पे अभी हमने ऊपर फर्स्ट एंट्री की होगी, आपने अगर ध्यान से देखा होगा कि यहां पे हमें मेंशन ही नहीं है कैश पे बेसिस की कि क्रेडिट पे की, पर यहां पे हमें रमन का नेम जरूर मेंशन है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, हम यही माने कि हमने जो रमन को सोल्ड की गुड्स है वो क्रेडिट बेसिस पे की। तो यहां पे हमारा कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो रमन का अकाउंट और दूसरा हमारा सेल्स अकाउंट। मैंने आपको बताया कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट की बात होगी तो हम क्या करेंगे, नेट अमाउंट से जो अपनी एंट्री करेंगे। पर जब हमारी कैश की बात होगी, कैश डिस्काउंट की, तब हम जो ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट को मेंशन करेंगे। अगर तो कैश हमारा एक्सपेंस है तो उसको डेबिट करेंगे, अगर तो वो डिस्काउंट जो हमारा जो है कैश डिस्काउंट हमारा इनकम है तो हम उसको जो है क्रेडिट करेंगे। अब सबसे पहले जो है इस वाली एंट्री को देख लेते हैं कि कितने से करेंगे। इसको करेंगे हम 10% लेस करके 900 से। अब रमन रूल वही आपका, रमन क्या है, पर्सनल अकाउंट। सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट रिसीवर, रमन क्या है, रिसीवर है, रमन को गुड्स रिसीव हो रही है, रमन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 900 से, नेट अमाउंट से, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट, रिसीव ₹1000 फ्रॉम त्रिलोकीनाथ इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम 1050। हमने 1050 त्रिलोकी नाथ से लेना था, उनसे हमने कितने पैसे लिए, 1000, और उसका जो है अकाउंट जो फुल सेटल कर दिया। तो ऊपर एंट्री हेडिंग क्या है, कैश डिस्काउंट। अब यहां पे फ्रेंड्स कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, सबसे पहले तो वो देखते हैं। एक तो हमारा कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा, कैश अकाउंट। दूसरा डिस्काउंट अलाउड। तीसरा अकाउंट जो हमारा इन्वॉल्व होगा वो होगा त्रिलोकीनाथ का। अब यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे जो डेबिट और क्रेडिट का रूल लगता है वो कैसे इंप्लीमेंट होता है। कैश हमारा क्या है, कैश हमारा जो है रियल अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट है, त्रिलोकीनाथ पर्सनल अकाउंट है। ये हमारे जो तीनों अकाउंट इसमें लग गए, इंप्लीमेंट हो गए। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कैश। तो कैश को क्या लग रहा है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जो रूल होता है रियल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम इन। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कितना आया, 1000। चलो रियल अकाउंट की जो हमने एंट्री पोस्ट कर दी, कैश तो खत्म हो गया। अब रह गया डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस होगा तो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये लो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने से, इन दोनों का डिफरेंस देख लो। 1000 उसने हमें दिया, लेना कितना था, 1050। तो डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया, 50। अब रह गया त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन हो गया इसमें, दे कौन है, त्रिलोकीनाथ।
इसको अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 1050 से। उसका जो अकाउंट को हमने 1050 से सेटल कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने उससे जो 1050 लेने थे, पर उसने दिए कितने, उसने 1000 हमने कैश दिया उसने हमें, और 50 जो है उसका डिस्काउंट दे दिया हमने। टोटल उसने यही देने थे, टोटल तो उतने से ही क्रेडिट करेंगे ना जितने से हमने डेबिट किया होगा उसको। तो इस तरह से आपने जो यहां पर क्या देखा, जितना हमारा डेबिट है उतना ही हमारा क्या है, क्रेडिट है। चाहे हमारी डेबिट की जो 2 एंट्री है और जो क्रेडिट साइड की है वो 1 एंट्री है, पर हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल है। ये किसके कारण इक्वल है, हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट की वजह से। और जो हमारा डबल एंट्री वाला सिस्टम, जो डबल एंट्री सिस्टम वाला चैप्टर था, वो भी इसी के बेसिस पे होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये भी चैप्टर जरूर देखो, डबल एंट्री सिस्टम। अगर किसी ने नहीं देखा तो ये जो फ्रेश बच्चे, मेरी तो वैसे ही सजेशन यही है कि आप जो डिटेल से चैप्टर्स देखो, सारे एक एक चैप्टर आप अच्छे से देखो, जो तो बिल्कुल ही फ्रेश बच्चे हैं, चाहे वो SAS वाले, अगर किसी की कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है तो एक बार वो तो जरूर देखें। नेक्स्ट वो बोल रहा है, पेड ₹960 टू दरबारा सिंह इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू टू हिम 1000। हमने दरबारा सिंह को 960 रुपए पे किए। कितने देने, कितने थे, 1000 देने थे। अब यहां पे सबसे पहले आप कुछ ना करो, यहां पे देखो कि हमारे अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है। कैश अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव, यहां पे हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। तीसरा अकाउंट कौन सा है, दरबारा का। कैश क्या है, रियल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव, नॉमिनल अकाउंट। दरबारा, पर्सनल अकाउंट। अब यहां पे हमारे पास से कैश गया, कैश गया तो रूल जो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट हम क्या करेंगे, हमारे पास से क्या गया, टू कैश। कितना, टू कैश अकाउंट कितना गया, 960। डिस्काउंट रिसीव हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। ये हमारी क्या है, इनकम है। अगर इनकम होती है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स टू डिस्काउंट रिसीव। कितने से, 40 से। कैसे, 1000 हमने उसको पे करना था, कितना पे किया, 960। अब दरबारा हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां पे दरबारा क्या है, रिसीवर है। तो दरबारा को कितने पैसे रिसीव हुए, कितने से उसका अकाउंट डेबिट करेंगे, 1000 से। 1000 से उसका अकाउंट डेबिट कर दिया, पर एक्चुअल में उसको पेमेंट कितनी की हमने, 960 तो कैश कर दिया और 40 उसने हमें डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको फ्रेंड्स जो एंट्री है कि हमने उससे 1000 लेने से 960 तो उसे कैश कर दिया तो 40 उसका डिस्काउंट रिसीव हो गया। ये आपको जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे या फिर लेजर अकाउंट जब मेंटेन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो हर एक ट्रांजैक्शन होती है, जो एंट्री होती है, उसकी जो इफेक्ट कहां कहां किस किस अकाउंट्स में पड़ेगा, ये हम तब करेंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप एक बार जर्नल एंट्री पे फोकस करो कि हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। हमारी एक जर्नल एंट्री हमारे रूल के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, बस अपनी तरह से कुछ भी नहीं कर रहे। हमें अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन कौन से अकाउंट आइडेंटिफाई है, उनमें जो रूल कौन कौन सा लगता है वो देख लिया। चलो नेक्स्ट वो बोल रहा है, अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, पास जर्नल एंट्री एंड कैलकुलेट नेट अमाउंट। अब उसने क्या बोल दिया कि इसमें जो है हमारा ट्रेड डिस्काउंट भी इन्वॉल्व है और जो कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट में जो हम एंट्री है वो नेट अमाउंट से करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो 20,000 की गुड्स है 10% डिस्काउंट, यानी कि हमारी गुड्स कितने की थी, होगी 18,000 की ट्रेडर ने गुड्स सेल्स की। ट्रेडर सेल्स गुड्स एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, पर उसने 2% कैश डिस्काउंट भी दिया।
तो 2% कितना हो गया? 1800, 180 और 180, 1800 इंटू 2%, 18,000 सॉरी, ये हो गया हमारा 360। नेट कितना आ गया? -18,000। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 17,640, यानी कि जो हमारी नेट अमाउंट होगी वो कितनी होगी? 17,640। और इसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। पहले हमने जो है ट्रेड डिस्काउंट रिसीव किया उससे, कि हमने बल्क में परचेज की होगी, तभी तो उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा, बल्क परचेज। फिर हमने क्या किया? बल्क परचेज तो की, साथ की साथ किया हमने जो है उसको प्रॉम्प्ट पेमेंट भी कर दी। अगर हमने प्रॉम्प्ट पेमेंट की तो उसने क्या किया? वो कह रहे चलो 2% आप कैश डिस्काउंट भी ले लो। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉम्प्ट पेमेंट की। अब कई सोच रहे होंगे पहले हम कैश डिस्काउंट, कैश जो डिस्काउंट वो कंसिडर करते, तो दूसरी तरफ हम बाद में जो है ट्रेड डिस्काउंट करते। नहीं, जो मेरा अकाउंट्स होता है वो ऐसे ही होता है कि हमने जो बिजनेस से बल्क परचेज की, अगर मान लो कि हमें कैश वो दे भी देता कि तो बल्क ना परचेज की होती, फिर कैश जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट वो लगना ही नहीं था, वो हमें मिलना ही नहीं था ट्रेड डिस्काउंट। तो इसलिए जो अगर मान लो दोनों दिए हुए, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है और कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो हमने पहले कौन सी लेनी है? ट्रेड डिस्काउंट, फिर कैश डिस्काउंट। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे अब जर्नल एंट्री देख लेते हैं, इसकी क्या बनेगी। इसने बोला है ए ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस इतने की, गुड्स बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है, तो एक क्या होगा? एक तो हमारा जो है कैश अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट, तीसरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। बिजनेसमैन जो गुड्स बेच रहा है, ये हमारा हो गया रियल अकाउंट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट। अब गुड्स सेल्स की, गुड्स बेची हमने, हमारे पास कैश आया होगा। कैश कितना आया हमारे पास? डेबिट वर्ड्स कम इन, हमारे पास क्या आया? कैश, कैश काउंट डेबिट कितना? 17,640। सेल्स, सेल्स हमारा क्या है? इनकम है, हमारी इनकम है, इनकम है तो कितनी होगी? टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, कितने से? ये हमारी होगी 18,000 से। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या है? एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में जो उसका डेबिट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से? 360 से। इन दोनों का कितना टोटल हो गया? 18,000। तो हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स मैच होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर जो है यहीं तक की। बाकी का हम जो, वैसे तो अभी और एंट्रीज पड़ी हुई हैं, आपको एक बार मैं बेस क्लियर करवाना चाहता हूं कि किस तरह से हमारी जो एंट्रीज आ सकती हैं, और आपको आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूं हर एक ट्रांजैक्शन को, कि आपको अच्छे से समझ लग जाए कौन कौन से आपके उसमें अकाउंट इन्वॉल्व है, वो अकाउंट में कौन सा रूल इंप्लीमेंट होता है, और इसकी हम कैसे हम जो है जर्नल एंट्री बनाते हैं। अभी तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को लगता है कि हाँ, हम जो है अपने जो सारी तरह की जो जितनी तरह की ट्रांजैक्शन होगी वो कंप्लीट कर लेंगे, और उसके जो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अपनी इलस्ट्रेशन करेंगे। अगर तो नेक्स्ट लेक्चर छोटा हुआ तो मेरी कोशिश होगी कि जो इलस्ट्रेशन भी मैं आपको उसी लेक्चर में, जो हमारा थर्ड रहने वाला है, थर्ड लेक्चर, उसी में आपको जो इलस्ट्रेशन भी शुरू करवा दूं। अगर ना पॉसिबल हुआ पाया तो फिर फोर्थ लेक्चर में देख लेंगे। फोर्थ लेक्चर में तो करेंगे, थर्ड लेक्चर में फिनिश कर देंगे अब ये वाला टॉपिक, जो हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन रहेगी। और जो इस वाली लेक्चर की पीडीएफ है, मैं आपको साथ के साथ जो है लिंक जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इसी चैनल के, जो हमारी वीडियो होगी बाद में अपलोड। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी करो।
अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मेरे को selfstudyGroup@yahoo.com पे मेल भी कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी जो क्वेरी मेरे को पोस्ट कर सकते हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।